हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है साथियों। जय श्री महाकाल। साथियों, ये सामने आप जो पोस्ट देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये एक अतिथि शिक्षक की। जमीन पर डिग्रियां पड़ी है, सड़क पर है अतिथि। अतिथियों का वो हाल है साथियों मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में एक तो जिसे हम माता कहते हैं गौ, और एक गुरु जो कि माता पिता से बड़ा होता है, वो होता है हमारा शिक्षक गुरु। इन दोनों की बड़ी भयावह तस्वीरें, दोनों बहुत बेकार मंजर में। साथियों, वीडियो में अंत तक रुकिएगा और देखिएगा कि आज मैं एक ऐसी न्यूज़ देना चाह रहा हूं जो कल घटित हुई है और इसने हर किसी को झकझोर दिया है। इसीलिए इसी के प्रयास के कारण आज सभी लोग भोपाल में रोशनपुरा से पे इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ से मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं। इसकी न्यूज़ पहले भी डाल चुका था मैं। तो साथियों, शिक्षक का कोई मूल नहीं रहा है। शिक्षक माता पिता से बढ़कर होता है, ये हम जानते हैं। ये सामने जो अतिथि शिक्षक बैठे साथियों, इनके माता पिता ने इनको कैसे पढ़ाया होगा, कितनी यातनाएं झेल कर एक पुत्र को उस लायक बनाया। लेकिन ये राजनीति और सरकार के हत्थे चढ़ गए हैं, इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए साथियों, अतिथि शिक्षक महापंचायत ने जो आदेश दिए थे, उन आदेशों को जारी करने के लिए और विभागीय परीक्षाएं हो ऐसा कहा गया है, तो वो होने के लिए माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। लेकिन साथियों, उसे पूरा नहीं करा। आपने मुख्यमंत्री तक बदल दिया, लेकिन आपकी बातें भी बदल गई। कहते हैं ना, राजनीतिक के गलियारे के लोग कभी सच नहीं बोला करते, और ये वास्तविक है। तो उसी के तत्वाधान में साथियों, हर एक अतिथि शिक्षक विशाल तिरंगा न्याय यात्रा रैली में रोशनपुरा से मुख्यमंत्री निवास तक ये जाएगी। वो आपने एक गीत सुना होगा साथियों, आरंभ है प्रचंड है। उसमें एक बात कही जाती है, जो लड़ सका वही तो वीर है। तो आप अगर वीर हैं तो लड़ना जानिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपने आप से भी लड़ना चाहिए आदमी को। अपने आप से हर ज़माने से कई फिल्मों के माध्यम से ऐसी बातें हमें सिखाई गई है। जैसे राजा की आई बारात देखिए, उसमें कहते हैं ना साथियों, रानी मुखर्जी कि हक अगर मांगने से नहीं मिलता तो छीनना पड़ता। तो अपने आप से लड़ना सीखे, अपने आप से छीनना सीखे साथियों। हाँ तो साथियों, ये खबर है कल की, देखिएगा। डीपीआई के बाहर का बवाल, ज्वाइनिंग को लेकर अतिथि शिक्षक ने जमीन पर डिग्रियां फेंकी, ब्लैकलिस्ट हुए हजारों अतिथि। क्या है साथियों कि 30% के कारण अतिथियों को बाहर कर दिया गया। लेकिन सरकार का ये रवैया ठीक नहीं, क्योंकि उनके भी तो लोग हैं जो 30% की कैटेगरी में आते हैं। उनके लोग तो 0%, 15%, 10% कैटेगरी में, लेकिन उनको बाहर नहीं करेगी सरकार करेगी हमारे अतिथियों। ब्लैकलिस्ट हुए अतिथि शिक्षकों ने 9 सितंबर को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में अचानक घेराव कर दिया। अतिथि शिक्षक के नियम को गलत बताते हुए सरकार से उन्हें एक और मौका दिए जाने की मांग जो है की है। लेकिन क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक का मुद्दा तूल पकड़े जा रहा है, और 10 सितंबर को अर्थात आज भोपाल में होने वाले अतिथियों के महाआंदोलन से ठीक एक दिन पहले, 9 तारीख के दिन की खबर है साथियों, सोमवार को अचानक बड़ी संख्या से गेस्ट टीचर लोक शिक्षण संस्थानलय अर्थात डीपीआई पहुंच गए। बिना कोई पूर्व सूचना के बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों ने डीपीआई पहुंचने पर गार्ड ने चैनल का गेट लगा लिया, जिसके बाद शिक्षकों ने हंगामा किया और अतिथि शिक्षक अफसरों से मिलने पर की बात पर अड़े थे। जब अतिथियों को डीपीआई के अंदर नहीं जाने दिया, तो एक अतिथि ने दुखी होकर अपनी डिग्री जमीन पर फेंक दी और वहीं बैठ गया। मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग की डेट 9 सितंबर है, लेकिन फिर बढ़ा दी। विसंगतियों के कारण 7 से 8 बार तारीख बढ़ा दी गई साथियों। 7 से 8, कोई प्लानिंग नहीं। 8 सितंबर तक जब डेट नहीं बढ़ी और कई अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, तो हड़बड़ाहट में पूरे प्रदेश
से अतिथि शिक्षक डीपीआई को जुटने लगे। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि जिसके बाद पुलिस बल बुलाया गया। क्या है साथियों कि बीते सत्र में ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी क्लास में, बोर्ड क्लास में 30% से कम रिजल्ट रहा, उन लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। और ये संख्या कहीं थोड़ी मोटी नहीं है, ये संख्या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है साथियों, 6000 से भी ज़्यादा है। अब आप एक बात बताइए, 6000 लोगों को आपने हटा दिया है, कहते हैं कि 30% से कम रिजल्ट दिया उन्होंने। अब साथियों लोग, उनकी मांग यह है ना, कि ये नियम तो गलत है, सरासर गलत है, हम जानते हैं, आप जानते, इसे हटाकर उन्हें एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 साल से अतिथियों की शिक्षक की व्यवस्था है और वो एक दम से कहाँ आ गए। ब्लैकलिस्ट अतिथि शिक्षकों ने क्या तरजीह दिया है साथियों? खराब रिजल्ट के लिए वो दोषी नहीं है, नियमित शिक्षक जिम्मेदार है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, बच्चा 9वीं में आ जाता है, उसकी शैक्षणिक जो स्तर रहता है साथियों इतना कमजोर रहता है, क्लास के रिजल्ट का इस पर असर पड़ता है। इसीलिए अतिथि शिक्षक को पूरे साल पढ़ाने का मौका भी नहीं दिया जाता। कोई अतिथि शिक्षक 9 महीने 6 महीने में बाहर हो रहे हैं। ऐसे में 30% वाला नियम जो है वो सरासर गलत है और इसे हटा के उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग देना चाहिए। आपको क्या लगता है साथियों? कमेंट में राय जरूर दें कि अतिथि शिक्षकों के साथ 30% वाले मसले से न्याय होता है या नहीं। जो भी लोग देख रहे हैं पूरे वीडियो को देखकर अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देना भी जरूर। 10 सितंबर मंगलवार को अर्थात आज भोपाल में महाआंदोलन है। अतिथि शिक्षक का सीएम हाउस पर घेराव है और 9 सितंबर से जो है अतिथि पहुंच गए हैं साथियों, सभी की तैयारी पहुंच गई है, सभी लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी पहुंच रहे होंगे, हम सब पहुंचेंगे वहाँ। और साथियों हमारी मांग क्या क्या है, इन पर थोड़ा सा है कि खाली पदों पर अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त के तत्काल आदेश जारी हों। सेकंड, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाया जाए। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों का पूरे 1 साल का अनुबंधन किया जाए। शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, हर साल 4 अंक, अधिकतम 20 अंक का बोनस दिया जाए। क्योंकि साथियों सरकार ने ये किया है कि जो 16-16 साल से पढ़ा रहे उनको भी 10 नंबर 20 नंबर दिए। इतनी अनियमितता है, किसी को टेट के नंबर नहीं जुड़े, किसी को है ना, किसी का जो है टेट वर्ग 2 में था, वर्ग 1 में नंबर चढ़ा दिए। इतनी अनियमितता है और महीने में एक निश्चित तारीख को मानदेय किया जाए। पिछले साल साथियों मार्च अप्रैल का पेमेंट बहुत दिन तक उलझा रहा, सरकार ने कोई सूद ही नहीं ली कि क्या होना है। और इस साल की बात करते साथियों इस सत्र की 40 दिन हो गए सत्र को चलते, आज हम सितंबर में आ गए लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए साथियों 2.5 महीने बीत चुके हैं, त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है और विभाग का ये आलम है कि 40 दिनों से अतिथि शिक्षक की कोई नियुक्ति नहीं। 1 से 7 अगस्त तक हो जानी थी, फिर 7 से 8 बार डेट बढ़ाई गई और अब डेट है 12 सितंबर। ऐसे में साथियों सिलेबस तेजी से निकले जा रहा है, हम त्रैमासिक परीक्षा में पहुंच गए। अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या ज़्यादा अच्छा आने वाला है। और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या हालत है इनके अतिथियों की, हम सब जानते हैं कि इनके अतिथियों की इनके शिक्षकों की क्या हालत है। अगर हमारे अतिथि न हो तो मैं कहता हूँ स्कूल ही नहीं चल पाएंगे। साथियों एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि एमपी हाईकोर्ट का जो है एक आदेश आया कि सरकारी स्कूलों में 1,70,000 जो है पद खाली पड़े और भर्ती न करने पर उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने डीपीआई को भी डांटा है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। तो साथियों जब आपके पास 1,70,000 जो है पद खाली है, उसके बाद भी आप क्यों ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे? मेरा सरकार से पूछने का फर्ज बनता है हम सबका कि आप ज्वाइनिंग करवाई ना। शिक्षा आधी अधूरी हो गई, 3-3 4-4 महीने बीत गए साथियों। 75% शिक्षा बची है, अब हमारा सत्र बचा है। अब 75% सत्र में क्या पढ़ा पाएंगे? कॉम्पिटिशन का जमाना है साथियों, लोग बाग तो गर्मी से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कोचिंग से पढ़ रहे हैं।
और सरकार शिक्षा को बढ़ाना चाह रही है या ख़त्म करना चाह रही है, सरकार का ये रवैया समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें साथियों। और यूआईडी एक्सिस्ट का जो इशू है उस पर आज शाम को ही काम होगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। शाम को आपको जो है मैसेज आएगा या दिन में ही आ जाएगा, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को शाम को कॉल कर लूँगा। कल रात को 2 बजे तक हो, लेकिन सभी का काम किया जाएगा। कल साथियों 11 तारीख के दिन में सभी का यूआईडी एक्सिस्ट का सारा काम निपटा दूंगा, है ना। और साथियों स्टडी विद जीनियस, ये पीले लोगों वाला स्टडी विद जीनियस। आप जिस स्टडी विद जीनियस बिहार के चैनल पर जा रहे हैं सभी लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन करें। अब गलत चैनल में न जाएं। वैसे शाम को जो लोग गए थे मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि ये बिहार का चैनल है, इसमें न रहिएगा। हमारा चैनल येलो लोगों में है, जिसमें कि गोल गोल है और हनुमान जी की मूर्ति। और आज हनुमान जी का ही वार है साथियों, मंगलवार है और मंगलवार को आप में हम सब भोपाल में मिलते हैं। तो साथियों पीले लोगों वाले स्टडी विद जीनियस पर जाइए, आपको नहीं मिलता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर करें। जय श्री महाकाल दोस्तों।